हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर नेता बनना है तो एक्टिंग कीजिए, किसी भी क्षेत्र में जाना है तो एक्टिंग कीजिए। अगर एक्टिंग में आप चमक गए तो नेता आप बहुत आसानी से बन सकते हैं, क्योंकि फॉलोअर बढ़ते हैं, सारी सिस्टम बनता है, जहां जाएंगे लोग उमड़ेंगे। तो और अगर ये भी आपसे अगर नहीं हो रहा है तो बाहुबली बनिए, हत्या कीजिए, मर्डर कीजिए, बाहुबली नाम लीजिए, तब भी नेता बन सकते हैं और आराम से जीत सकते हैं। तो ऐसे ही चीजें जो है समाज में चल रही हैं कि अगर हमें राजनीति करनी है तो हम कैसे करें, शॉर्टकट उपाय क्या है। बहुत सारे हमारे कमेंट भी आए कि हमें राजनीति करनी है, कैसे किया जाए। और अगर हम हमारे पे केसेस 4-5 केसेस चलेंगे, क्या हम राजनीति में आ सकते हैं। अगर हम एक्टर बन जाएंगे तो क्या हम राजनीति में आ सकते हैं। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत मुद्दा भी बहुत बड़ी चीज है। देखिए क्या है कि अगर आपको नेतागिरी करना है, देखिए नेता 3 प्रकार के होते हैं। एक जातिवाद नेता जो अपनी जाति को लेकर चलते हैं, एक विकासवाद नेता जो बहुत मुश्किल हालातों से गुजरते हैं, जीतना बहुत मुश्किल होता है। तीसरा एक बाहुबल नेता जो अपने बाहुबल से वो चुनाव आराम से, किसी भी पार्टी निर्दल हो चाहे किसी भी पार्टी से हो, वो जीत जाता है। तो अब आपको तय करना है कि आप क्या इसमें क्या करना चाहते हैं। अगर आपकी जाति की संख्या आपके क्षेत्र में अगर ज्यादा है तो वहां कोशिश कर सकते हैं। अगर आप बाहुबली हैं तब कोशिश कर सकते हैं। अगर आप विकासवाद हैं तब आपके लिए मुश्किल है। टिकट देना और लेना, टिकट कोई पार्टी आपको देगी नहीं। हो सकता है पहले निर्दल लड़ना पड़े, और निर्दल लड़ने के बाद भी जीतना मुश्किल हो जाता है। तो चीजें हैं, या तो आप बाहुबली बनिए या तो एक्टर बनिए, तभी आप नेतागिरी कर सकते हैं। तो नेतागिरी भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक या देखिए, एक आजकल चलन में चल गया, एक पार्टी या संस्था बना लिया जाता है, उसमें लोगों को जोड़ा जाता है, एक दूसरों का सहयोग किया जाता है। ऐसे भी आगे चल के आप नेतागिरी में उतर सकते हैं, कर सकते हैं। इस समय चुनाव का तो माहौल चल ही रहा है, और इस समय अपना पूरा बाहुबल दिखा रहे हैं, पूरा बाहुबल से उतर चुके हैं पवन सिंह। मान लीजिए वो एक्टिंग बहुत अच्छा करते हैं, शानदार एक्टिंग करते हैं, और हमेशा विवादों में बने रहते हैं। कहीं अक्षरा सिंह के नाम से विवाद में बने रहते हैं, कभी आसनसोल से टिकट चुनाव ना लड़ने के विवाद में बने रहते हैं, कभी कुछ विवाद में बने रहते हैं, कभी खेसारी और पवन सिंह का विवाद चलता है। और इस समय तो ऐसी कंडीशन आ गई थी कि खेसारी और पवन सिंह में 36 का आंकड़ा चलता था। लोग आमने सामने नहीं आते थे, फोन पे गाली गलौज करते थे, एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बना बना के अपलोड करते थे। सिस्टम ऐसा हो गया है। पर कहते हैं कि पुलिस, वकील और एक्टर एक किसी दूसरे के नहीं, अपने आप के होते हैं, और जब अपने पार्टी और विभाग की बात आती है तो एक हो जाते हैं। तो इस समय पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और जोरदार लड़ रहे हैं, बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है। किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे, निर्दलीय लड़ रहे हैं। और अच्छी तो बात यह है कि खेसारी लाल यादव उनका प्रचार प्रसार करने के लिए भी मैदान में कूद पड़े हैं। और जहां इन दोनों लोग का 36 का आंकड़ा चलता था, अब मैदान में दोनों लोग कूद पड़े हैं। प्रचार प्रसार को दम की हो रही है, हंसी मजाक भी हो रहा है, ऐसे बातचीत हो रही है जैसे बहुत वर्षों का पुराना रिश्ता हो, वर्षों का पुराना रिश्ता हो। तो ऐसे चीजें हैं, पर अच्छी बात है, बात व्यवहार रखना अच्छी बात है। आप एक्टर हैं, हो सकता है कि आप जीत भी जाएं, क्योंकि आप एक्टर हैं, आपका फॉलोवर है, लोगों में आपको सब जानते हैं। चीजें हैं, कुछ जाति बिरादरी से भी वोट मिलेगा, कुछ फॉलोवर आपको वोट देंगे, कुछ ऐसा सिस्टम है। आप भाजपा सपा को भी हैरानी परेशानी में डाल सकते हैं, इसमें नो डाउट। जीतने के चांस भी हैं आपके, इसमें भी नो डाउट। पर चीजें क्या है कि देखिए, अब एक्टिंग की दुनिया से आप राजनीति की दुनिया में अगर उतरे हैं तो विकासवाद की तरफ ध्यान दीजिए, जातिवाद की तरफ ध्यान मत दीजिए। कुछ लोगों का कहना है कि पवन सिंह इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद हमारे क्षेत्र में एक दिन भी नहीं दिखेंगे। ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए पैसा जो होता है बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। पैसा इंसान को कुत्ता बना देता है। तो क्या होता है कि अगर वो लोग सांसद बन जाते हैं, लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद जरूरी नहीं कि वो सांसदी ही करें, एक्टिंग भी उनका पेशा है, तो एक्टिंग भी करेंगे, उसको छोड़ नहीं सकते। तो उनका आना जाना चीजों में लगा रहेगा, और क्षेत्र में
कम समय देंगे, ये भी तय है। पर देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि जातिवाद को नहीं, विकासवाद को ओढ़ दीजिए। अपनी जिम्मेदारी समझिए, ओढ़ दीजिए, अधिकार का उपयोग करिए और सही आदमी का उपयोग करिए, सही आदमी को ओढ़ दीजिए जो आपकी सुनता हो, आपकी समस्याओं को समझता हो, जमीन से जुड़ा हो व्यक्ति, उन्हें ओढ़ दीजिए। अपने अधिकार का उपयोग करिए, ओढ़ दीजिए। और मैं गोविंद तिवारी, देसी तेवर से इस अध्याय को यहीं समाप्त करता हूं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।